फिर रात को कृष्ण जी का जन्म हो गया, फिर उसके दूसरे दिन मटकी फोड़ते थे। तो मुझे याद है कि मैं 3-4 बार मतलब ऐसे होता था कि बहुत सारी मटकी फोड़ी जाती थी, तो हर साल एक मटकी तो मैं भी फोड़ती ही थी। हमारे यहाँ यही होता है कि जैसे इस साल का नहीं पता, बट व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत, तो मैंने भी 1-2 बार रखा है। अब देखते हैं ये साल मैं रख पाऊँगी या नहीं। 12 बजे रात तक मम्मा मुझे जगने देती थी उस दिन, तो बहुत मज़ा आता था क्योंकि 12 बजे रात को कृष्ण जी का जन्म होता था। हमारे यहाँ एक आंटी थी, उनके घर में पूरा डेकोरेशन होता था बाल गोपाल का। जन्माष्टमी आ रहा है बुलबुल, में हम जानना चाहेंगे कि आप जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करते हैं? तो बेसिकली ऐसा है कि मैं कृष्ण जी से मतलब सब, देखिए अलग अलग तरीके के भगवान होते, पावर सब में सेम होती है आई फील। एंड जितने भी स्पेशली बच्चे होते हैं सब अपने अपने एक भगवान जी को मानते हैं, जैसे कोई महाकाल को मानता है, कोई किसी को। तो मैं शिव जी को बहुत मानती थी, बट जैसे ही मैंने ये शो में एंट्री ली तो कृष्ण जी की बुलबुल काफ़ी टाइम कृष्ण जी की बातें करती है, तो तब से मुझे भी अब ऐसा हो गया कि मतलब ये मेरे एक रूटीन में आ गया है कि जब भी मेरे आसपास कुछ नेगेटिव होता है या कुछ भी होता है ऐसे भी, तो मुझे आदत है कृष्ण कृष्ण बोलने की। एंड कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो आई थिंक काफ़ी मैं एक्साइटेड रहती हूँ। और जब मैं छोटी थी तो मैंने एक बार मुझे याद है निर्जला व्रत भी रखा था जन्माष्टमी में। फिर मैं राधा भी बनती हूँ। फिर हमारे सोसाइटी में मटकी फोड़ते हैं तो उसमें चॉकलेट्स गिरते हैं, तो अभी तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन शूट कर रही हूँ ये साल, तो देखते क्या होता है, शूट में ही कुछ हम करेंगे क्योंकि यहाँ भी सब फैमिली ही है। तो जैसे आपने बोला कि जन्माष्टमी में मटकी फूटती थी, चॉकलेट वगैरह गिरते थे, तो कोई एक मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप बचपन की या कहीं की, मतलब आप? जब मैं शूट नहीं करती थी, तो जब मैं ये काम नहीं कर रही थी उससे पहले ऐसा होता था कि बेसिकली स्कूल्स होते थे, तो स्कूल में ऐसा होता था कि मम्मी हर रोज़ बहुत जल्दी सुला देती थी 10 बजे। लेकिन जन्माष्टमी से एक दिन पहले जो कृष्ण जी का जन्म होता है, वही जन्माष्टमी जो होती है, तो 12 बजे रात तक मम्मा मुझे जगने देती थी उस दिन, तो बहुत मज़ा आता था क्योंकि 12 बजे रात को कृष्ण जी का जन्म होता था। हमारे यहाँ एक आंटी थी, उनके घर में पूरा डेकोरेशन होता था बाल गोपाल का। एंड मेरे जितने भी ग्रुप थे फ्रेंड्स के, हम सब उनके घर जाते थे। फिर रात को कृष्ण जी का जन्म हो गया, फिर उसके दूसरे दिन मटकी फोड़ते थे। तो मुझे याद है कि मैं 3-4 बार मतलब ऐसे होता था कि बहुत सारी मटकी फोड़ी जाती थी, तो हर साल एक मटकी तो मैं भी फोड़ती ही थी। तो काफ़ी मज़ा आता था। ऐसे ही मेरी जन्माष्टमी बीतती थी। एंड द मोस्ट सबसे मज़ा तो यही आता था कि मुझे उस दिन 12 बजे तक जगने का मौका मिलता था वो टाइम पीरियड पे, बिकॉज स्कूल होता था तो जल्दी सुला देती थी मम्मी। एंड फिर फ्रेंड्स के साथ वो सब मस्ती करना, फिर वो माखन मिश्री सब, तो बहुत मज़ा आता था। फिर पूजा होती थी, तो सब। देखा जाए तो जैसे कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल पूजा, कुछ लोग को पालना वगैरह कृष्ण जी के, तो आपके यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? हमारे यहाँ यही होता है कि जैसे इस साल का नहीं पता, बट व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत, तो मैंने भी 1-2 बार रखा है। अब देखते हैं ये साल मैं रख पाऊँगी या नहीं, बिकॉज मुझे लगता है वैसे अगर आप व्रत नहीं भी रखोगे, आप मन में कृष्ण जी को रखोगे, वही बहुत है। वो ऐसे भी आपके पास रहेंगे अगर आप उन्हें हमेशा याद करते रहोगे। इमरजेंसी नहीं बनाओगे उनको कि जब इमरजेंसी आई तो उनको याद कर लिया, ऐसे भी याद करोगे तो आई थिंक ही विल स्टे विद यू। बट हाँ, व्रत रखते हैं। उसके बाद रात को मैंने जैसे बताया कृष्ण जी का जन्म होता है, उसके बाद दूसरे दिन दही हंडी फूटती है, फिर घर में पूजा होती है, तो मेरी दादी घर में पूजा वगैरह करती थी, तो वो सभी होता है। सो आपकी बातों से लग रहा है कि काफ़ी मतलब आप जन्माष्टमी में इंटरेस्ट लेती हैं, तो बताइए, छोटा सा क्वेश्चन हो जाए कि कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? वृंदावन, मथुरा, सॉरी मथुरा, आई सॉरी, वैसे वो हो गई मथुरा, सॉरी। पल्ले बड़े वो, हाँ, तो पले बड़े कहाँ थे वृंदावन में ही। उनको जन्म किसने दिया था? कुंती माता ने। हाँ, पाला किसने था? यशोदा जी ने ऑब्वियसली। ओह नाइस। उनका फेवरेट फूड कौन सा है खाने में? माखन मिश्री। ओके, वैसे तो काफ़ी गोपियाँ हैं जो कृष्ण जी से प्रिय हैं, लेकिन एक कोई फेवरेट जो कृष्ण जी के एकदम नज़दीक? राधा ऑब्वियसली, ये तो बहुत ऐसा है कि राधा जी ऑब्वियसली। जाते जाते लास्टली जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि उस दिन हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ था। अच्छा बिल्कुल, एक कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि मतलब दही हांडी तो सब फोड़ते हैं, लेकिन बहुत ऊंचा ऊंचा दही हांडी लगा जिसकी वजह से गिरते हैं लोगों के, हाथ पैर भी प्रॉब्लम होते, टूटते हैं या कुछ ऐसे, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, सोशल मैसेज? मैं वही कहना चाहूँगी कि फेस्टिवल्स, या फिर वो जन्माष्टमी हो गई या होली हो गई या जो भी फेस्टिवल्स, आई थिंक
ऑब्वियसली आपको एक्साइटेड रहना चाहिए क्योंकि उस दिन भगवान जी का इतना, लेकिन भगवान जी भी यही चाहते हैं कि आप उतना ही करो जिसमें आप खुद को हार्म मत करो वो सारी चीज़ों में। तो मुझे ये लगता है कि उस एक्साइटमेंट में आपको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि आप, कई बार मैंने देखा है कि दही हांडी बहुत हाइट पे भी होती है, ऐसे होती है, तो उतना ही करें जिससे आप गिरे नहीं। और मैं ये सिर्फ जन्माष्टमी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं होली की भी बात कर रही हूँ। उसमें होली में भी जैसे डॉग्स पे कलर डाल देते थे वैसे, तो ये सारी चीज़ों को आई थिंक हमें ध्यान में रख के ही करना चाहिए। आई नो समटाइम्स गलती हो जाती है कि कई बार आप भूल जाते हो ये सारी चीज़ें क्योंकि आप इतने एक्साइटेड होते हो कि फेस्टिवल आ रहा है। बट हाँ, जोश में होश नहीं खो सकते हम, बिकॉज भगवान जी भी उसी चीज़ में खुश रहते हैं जहाँ आप खुश हो, आप अपने आप का ध्यान रख रहे हो। सो या आई थिंक ऐसे ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। जाते जाते जन्माष्टमी की बीच तो मैं यही कहना चाहूँगी, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। अच्छे से अपनी जन्माष्टमी मनाइए, हमारे सीरियल को उस दिन और देखिए, ऐसे भी देखते हैं उस दिन भी देखते रहिए। और हाँ, उस दिन कान्हा जी से थैंक्स कहिए, स्पेशल थैंक्स कहिए कि उन्होंने आपको और एक साल दिए, जो मैं करती हूँ कि आपने मुझे अभी तक रखा है इस दुनिया में और मैं इस सुंदर दुनिया को देख पा रही हूँ। तो ग्रेटफुल रहिए इस चीज़ के लिए और मनाइए अपनी जन्माष्टमी, बट अपने आप को हम मत करिए। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.